आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर जितने भी सिग्नल्स दिए हैं तो उनका हम लोग करने जा रहे हैं बैक टेस्टिंग। और वैसे तो ये वीडियो मैं आप लोगों को पता है कि वीकली बेस के ऊपर बनाता था, लेकिन इस दफ़ा ईद आ गई तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना नहीं पाया हूँ। तो मैंने कहा चले आज आप लोगों को अपनी जो प्राइवेट कम्युनिटी है जिसके अंदर मैं सिग्नल्स देता हूँ, जहाँ पे मैं ट्रेड करवाता हूँ, तो उसकी थोड़ी सी ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि मैं हर वीक के अंदर आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को बैक टेस्टिंग करके बताता हूँ कि हम लोगों ने उस कम्युनिटी के अंदर क्या ट्रेडिंग की है, कितने सिग्नल्स दिए हैं, कौन सा स्टॉप लॉस हुआ है और कहाँ से प्रॉफिट हुआ और किस तरीके से मतलब हम लोगों ने ये सिग्नल्स जो है वो आप लोगों को दिए हैं। बेसिकली मकसद ये होता है कि आप लोगों को लॉजिक जो है वो बतानी होती है, क्योंकि यहाँ पे 90% लोग ऐसे हैं जो ट्रेड तो बताते हैं लेकिन लॉजिक नहीं बताते हैं। मतलब एक तरीके से आप कहें तो वो आप लोगों को ये कहते हैं कि आप लकीर के फ़कीर बने रहें हमारे पीछे, जैसा हम आपको बताते हैं वैसे आप करते जाएं। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि ये आखिरकार ये कब तक आप लोग इस तरीके से करते रहेंगे। मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को लर्निंग के ऊपर लेके जाऊं, बड़ी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को जो अपने सिग्नल्स होते हैं उसके ऊपर बाकायदा डिटेल से बताऊं कि क्यों ये सिग्नल दिया है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मेथड क्या है, स्ट्रेटजीज़ क्या है, हर चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन इसलिए कर रहा होता हूँ ताकि आप लोग कुछ ना कुछ इससे जो है वो सीख के अपने पाँव के ऊपर खुद खड़े हो जाएं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप थोड़ा सा एक और चीज़ भी आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपने किस तरीके से जो अपनी एंट्री होती है, स्पेशली जो आप जब क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं कि बहुत सारे लोग ये होता है कि वो अपनी एंट्री को जो है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ पे एडजस्ट करें। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी थोड़ा सा अपने सिग्नल्स के अंदर हम लोग बात करेंगे। देर नहीं करते हैं, चलते हैं प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर। वहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों ने इस वीक के अंदर कौन कौन से सिग्नल्स दिए हैं। अच्छा, ये बेसिकली मेरी प्राइवेट कम्युनिटी है और इसके अंदर मैं सिग्नल्स देता रहता हूँ, और ये मेरा पेड ग्रुप है, ये फ्री वाला ग्रुप नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो और इसकी जो पैकेजेस हैं वो आप लोगों को हमारी जो पब्लिकली कम्युनिटी है, लास्ट में मैं आपको उसका ओवरव्यू भी दे दूंगा कि इस वीक के अंदर हम लोगों ने कितनी ट्रेडिंग की है, क्या मामलात रहे हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, अच्छा स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मंडे वाले दिन अगर आप लोग देखें तो 9:27 के ऊपर जो है वो मैंने एक पोस्ट की थी गुड मॉर्निंग की, और 9:31 के ऊपर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने जो है वो एक ये अगर आप लोग देखें तो ये जो सिग्नल था, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को इसका जो सिग्नल है वो भी समझाऊँगा कि बेसिकली ये जो ट्रेड था ये था हमारे पास फ्राइडे का। अब ठीक है, फ्राइडे को क्या हुआ कि हम लोगों ने ट्रेड तो एग्जीक्यूट कर ली, लेकिन क्लोजिंग टाइम के ऊपर तक हमारे पास सिर्फ 2 ही टीपीज हुए थे, तीसरा टीपी नहीं हुआ था। और जो हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो ये वाला एंट्री पॉइंट था। और यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें तो आपको ट्रेड के अंदर भी एंट्री पॉइंट मेंशन हो रहा होगा, 45.05 और 45.06 का जो लेवल है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर बाकायदा ये चीज़ मेंशन है। ठीक है, तो ये जो लेवल था, इस लेवल से अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न मिला और इसको हम लोगों ने जो है वो ट्रेड किया। और तीसरा टीपी जो हमारा 750 पिप का टीपी था, तो वो हमारा फ्राइडे को जाके जो है वो हिट हुआ है, लेकिन जो काउंटिंग हमारी हुई थी वो फ्राइडे था, मंडे वाले दिन ही हुई थी इस ट्रेड की, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेड हमारी क्लोज हुई है वो मंडे वाले दिन ही हुई है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग की है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास ये था कि ये बहुत अच्छा जो है वो हमें दे के आया रिवॉर्ड। और बेसिकली यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस सिग्नल को देने का मकसद ये था, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे देखें प्राइस ने एक अच्छी खासी जो है वो एक सपोर्ट क्रिएट की, और सपोर्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि हमें एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिलता है और उसके बाद दोबारा एक बुलिश का पैटर्न देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अब प्राइसेस जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, प्राइसेस ने रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद ये सिचुएशन आप लोगों के सामने है। अब बेसिकली ये एक स्ट्रेटजी है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर जो लोग ट्रेड करते हैं तो उनको पता है कि ये किस तरीके से जो है वो वर्क की जाती है, ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रेटजी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं अगले सिग्नल की तरफ आप लोगों को लेके चलता हूँ। और एक और सिग्नल मैंने मंडे वाले दिन अगर आप लोग देखें तो 2:03 के ऊपर जो है वो मैंने दिया है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसकी लॉजिक पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर मैं इसको रिजल्ट्स की तरफ लेके चलता हूँ। तो बेसिकली ये यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास M5 का चार्ट था, और M5 के चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखें तो प्राइस जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे जिगजैग कर रही थी।
ठीक है। तो ये एक मतलब कि एक रेंज एरिया था। अब देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि मार्केट के अंदर ना 3 तरह के ट्रेंड है। अगर ये 3 तरह के ट्रेंड आप लोगों को समझ आ गए ना, तो आप लोगों को कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। एक अप ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड है और एक साइड में है। बस आपने सिर्फ ट्रेंड के साथ जो है वो ट्रेड करना है, बस ये चीज़ आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। अब ट्रेंड क्या है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक साइड में ट्रेंड चल रहा है। और साइड में ट्रेंड के ऊपर क्या है कि प्राइस ने ये वाला जो जोन है, अगर आप लोग देखें तो ये एक डिमांड जोन जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, मतलब कि यहाँ से डिमांड जो है वो आ रही है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो M5 के अंदर हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न भी था, जिसकी नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई तोड़ के उसके ऊपर क्लोजिंग की है। तो यहाँ से मैंने इसको बताया कि आप लोग अब जो अगली पोजीशन, जो अगला स्टॉप है इसका, वो 45-65 का जो लेवल है वहाँ तक प्राइसेस जो है वो जा सकती है। ठीक है, अब मैं इसके रिजल्ट्स की तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो ये देखें प्राइस किस तरीके से, मतलब कितनी खूबसूरती से प्राइसेस अगर आप लोग देखें तो ये वही सिग्नल का रिजल्ट है जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाला जोन मैंने बताया था कि ये डिमांड जोन है। और इस एक कैंडल ने ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टीपी था वो हिट कर दिया था यहाँ पे। मतलब इस एक ट्रेड से हमें कम से कम भी जो मेरा फर्स्ट टीपी हिट हुआ था, इसके ऊपर अगर आप लोग देखें तो ये 110 पिप का जो है वो हिट हुआ है। फिर उसके बाद मजीद जो हम लोग, आप लोगों को पता है कि ट्रेड को एक्सटेंड करते हैं, तो मैं लास्ट इसका दिखा देता हूँ कि लास्ट में क्या हुआ और क्या मामलात रहे हैं। तो लास्ट में ये चीज़ थी, मतलब जो ट्रेड हम लोगों ने दी थी तो उसका रिजल्ट, टोटल रिजल्ट मेरी ट्रेड्स यहाँ पे प्रॉपर जो है वो मेंशन है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो प्रॉपर यहाँ पे मेरी ट्रेड्स, खुद की जो ट्रेड्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। ये भी देखें, ये पहले टीपी की ट्रेड देख लें, मतलब वो सारी की सारी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, जो मैंने खुद पर्सनली जो ट्रेड किए। और बेसिकली ये वाला जो जोन है ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ से हमें आप लोग देखें तो यहाँ पे हमें मॉर्निंग स्टार देखने को मिला और प्राइसेस आपके सामने ही है कि कितने अच्छे तरीके से जो है। अब देखें ये एक स्ट्रेटेजी है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब बेसिकली ये एक लर्निंग है। अगर आप लोग देखें तो ये उसके मुताबिक ही हम लोगों ने ट्रेड किया, उसके नीचे हम लोगों ने स्टॉप लॉस रखा और उसके मुताबिक आप लोगों के रिजल्ट्स आप लोगों के सामने है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो ओवरऑल में अगर इस सिग्नल के पिप्स के हवाले से बात करूं तो वो हमें कम से कम भी 205 पिप्स जो है वो काउंट हुए हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि मंडे वाला दिन जो है वो हमारा बहुत मतलब मज़ेदार किस्म का रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और सिग्नल भी था, आप लोगों को पता है कि मैं करेंसीज के सिग्नल भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये यूरो AUD का सिग्नल था और इस सिग्नल से भी हमें कम से कम भी 220 पिप्स जो है वह यहाँ पे 2200 पॉइंट्स, मतलब 220 पिप्स जो है वो हमें मिले थे। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि ये सिग्नल भी हमारा बहुत अच्छा चला है। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन भी मैंने एक गोल्ड का सिग्नल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया था। यहाँ पे अगर आप टाइमिंग चेक करें तो 3:47 के ऊपर मैंने आप लोगों के साथ सिग्नल जो है वो शेयर किया था। और मैं सबसे पहले इसकी लॉजिक बता दूं, फिर उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट्स की तरफ लेके चलता हूं। तो यहाँ पे लॉजिक क्या थी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे चार्ट के अंदर एक चीज़ मेंशन होती है कि आप लोगों को हर चीज़ वहाँ पे सामने लिखी होती है कि क्यों बाय करवाया जा रहा है, क्यों सेल करवाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो प्राइस ने अच्छी खासी रेंज की और रेंज करने के बाद प्राइसेस ने जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट करने के बाद प्राइसेस बहुत तेज़ी से अपने जो डिमांड जोन था उसकी तरफ आई हैं। बेसिकली ट्रेड तो मैंने यहाँ से लेना था, लेकिन ये स्पाइक इतनी तेज़ थी कि मैं, मतलब यकीन करें कि इस ट्रेड को कर ही नहीं पाया। फिर मैंने यहाँ से इस एरिया से जो है वो अपने मेंबर्स को जो है वो एंट्री दी, लेकिन मेरा जो जोन था ना वो ये वाला जोन था। बट कोई बात नहीं, हम लोगों ने जोन नहीं पकड़ पाए, लेकिन ऊपर का जो एरिया था वो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उसको जो है वो ट्रेड कर लिया था। तो इस ट्रेड से भी मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये वाली जो ट्रेड मैंने बताई थी, तो इस ट्रेड से भी हम लोगों ने तकरीबन जो, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 110 पिप जो है वो हम लोगों ने निकाल लिए थे। ठीक है, उसके बाद एक और सिग्नल मैंने दिया 4:41 के ऊपर। तो ये सिग्नल भी अगर आप लोग देखें तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे ही हमारा वो पहला टीपी हिट हुआ, तो उसके बाद क्या था कि यहाँ पे ये वाला जो जोन मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन करके बताया है, मंडे वाले दिन के अंदर जो हमारी जो ट्रेड्स थी उसका जोन था ये। और यहाँ से मैंने बताया कि ये वाला M30 का चार्ट है और यहाँ से प्राइस जो है वो पुल बैक
कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे भी ये सपोर्ट थी, ये सपोर्ट का एरिया, फिर उसके बाद ये सपोर्ट का एरिया, और फिर फोर्थ सपोर्ट थी। मतलब चौथी सपोर्ट के ऊपर भी होता है कि मार्केट जो है वो आपकी पुल बैक कर सकती है। हाँ, जब 5 सपोर्ट मतलब 5 दफ़ा सपोर्ट को मार्केट टेस्ट कर लेते फिर उसका भरोसा नहीं होता है कि फिर वो कब जो है वो सपोर्ट जो है वो आपकी टूट सकती है। ठीक है, अच्छा इस ट्रेड को मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ओवरऑल जो मैं अगर इस ट्रेड के रिजल्ट्स के वाले से बात करूँ तो ये रिजल्ट है इसके सामने। ठीक है, जो जोन एग्जैक्टली मैंने वहाँ से मतलब आप लोगों को बताया है कि ये जो जोन था, ये मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे प्राइसेस जैसे ही इसको टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद प्राइसेस जो है वो मूव कर सकती हैं। ये फोर्थ टेस्ट था हमारे पास, ये अगर आप देखें तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि प्राइसेस ने जैसे ही इसको टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का कि हमारे जो जितने भी टीपीस थे वो इसने जो है वो हिट कर दिए थे। अगर मैं ओवरऑल टीपीस के हवाले से बात करूं, जो मेरा दूसरा टीपी इसके अंदर हिट हुआ था वो तकरीबन 305 पिप का जो मेरा दूसरा टीपी था वो यहाँ पे हिट हुआ था। अच्छा, उसके बाद एक और सिग्नल था जीपीपी जेपीवाई का, वो भी मैंने अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर भी शेयर किया था। और वैसे ना मैं करेंसीज के सिग्नल्स जो है वो अपनी पब्लिकली कम्युनिटी के अंदर भी शेयर करता रहता हूँ और वहाँ पे भी बताता रहता हूँ कि ये इसके क्या रिजल्ट्स रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जीपीपी जेपीवाई का सिग्नल था, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा चला। अच्छा, बुध वाले दिन वैसे ही थी, तो ईद वाले दिन मैं आप लोगों को पता है कि मैं तो इवेंट्स पे तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूँ। बहुत कम दिन होते हैं, अगर फ्री हो जाऊँ तो मैं कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं थर्सडे वाले दिन की बात करूँ तो ईद का दूसरा दिन था। चलो मेरे पास ये था कि थोड़ा सा गैप था, तो इस गैप के अंदर जो है वो मैंने आप लोगों को एक ये सिग्नल, अगर आप टाइमिंग चेक करें तो 11:10 के ऊपर जो है वो मैंने यहाँ पे मतलब एक बड़ा प्यारा, मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये बड़ा प्यारा सेटअप था और मेरा बड़ा फेवरेट सेटअप है। अब वो क्यों फेवरेट है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये वो लेवल है जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो लेवल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखें प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पे प्रीवियसली मार्केट को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे रेंज चल रही है और रेंज के बाद प्राइस ने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद टेस्ट किया और टेस्ट के बाद मार्केट जो है वो अब डाउन साइड पे। अब दो सिनेरियोज होते हैं यहाँ पे। पहला सिनेरियो ये होता है कि जब भी आपको डाउन साइड पे बुलिश का एविडेंस मिले, जैसे ये वाला बुलिश का एविडेंस था हमारे पास, मॉर्निंग स्टार था, तो यहाँ पे पहला टारगेट ये होता है कि ये अपनी ये वाली जो लो होती है इसको टेस्ट करता है। ठीक है, या तो यहाँ से पुल बैक कर सकता है या ऊपर वाले लेवल से। तो हमें चांसेस थे कि ये ऊपर वाले लेवल की तरफ जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल से, अगर आप लोग देखें ना तो इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ। आप लोग देखिए बहुत बड़ी कैंडल से ये नीचे गिरा है। अगर ये छोटी छोटी एवरेजन कैंडल से नीचे गिरता ना तो फिर उसने नहीं जाना था, लेकिन ये इस तरह की कैंडल्स को जो है वो लाजमी फिल करता है मार्केट जो है। और अगर मैं इसके रिजल्ट्स के हवाले से बात करूँ, ये लेवल था हमारे पास 43.75 और 43.70 का लेवल था। और इस ट्रेड के रिजल्ट्स के हवाले से बात करूँ तो ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने ही है। इस ट्रेड से तकरीबन जो है वो हमें 190 पिप्स जो है वो गेन हुए थे और हमारा पहला टीपी जो है वो इसके ऊपर हिट हुआ था। फिर उसके बाद मैंने एक और जुमेरात वाले दिन जो सिग्नल दिया था CHF JPY का करेंसी का सिग्नल, ये मैंने ओवरऑल पब्लिकली भी आप लोगों के साथ जो है ये शेयर किया था। ठीक है, तो इसका अगर मैं गोल्ड का फाइनल रिजल्ट्स के वाले से बात करूं तो ये गोल्ड का फाइनल रिजल्ट था, मतलब हमारे पास जो इस एक थर्सडे वाली ट्रेड थी तो उसके अंदर हमें कम से कम भी 300 पिप जो है वो मिल चुके थे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास फ्राइडे वाला दिन आ गया। फ्राइडे वाले दिन मैंने यहाँ पे नोटिस किया था कि मैं थोड़ा सा फैमिली में बिजी हूँ, तो मैंने यहाँ पे बता दिया था कि भाई आज तो छुट्टी है। फ्राइडे वाले दिन वैसे भी थोड़ा सा मैं मार्केट से आउट रहता हूँ, तो मैंने इसको जो है वो हॉलीडे बना के जो है वो इसको बोला कि ठीक है बस ठीक है आज के दिन काम नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ थी, ये अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये मेरी एक ट्रेड थी CHF JPY की, उसको मैंने प्रॉपर अपडेट कर दिया था कि आप लोगों ने जो है वो किस तरीके से ट्रेड करना है। अभी तक जो है वो मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप के अंदर कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि जब तक यूएस सेशन ओपन नहीं हो जाता, जब तक प्रॉपर वॉल्यूम नहीं लग जाता, तब तक जो है वो मैं वेट करूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर दोबारा से आज से ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग भी इसका हिस्सा बनना चाहते हो तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, या आप मुझे बता सकते हैं, मेरी टीम आप लोगों को जो है वो इसमें गाइड कर देगी कि किस तरीके से आप लोगों ने ऐड करना है। अच्छा, ओवरऑल मैं अगर बात करूं इस वीक की परफॉर्मेंस के हवाले से, जो ओवरऑल हमारी कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर परफॉर्मेंस रही है, कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर कोई इतना खास जो है वो इस वीक के अंदर वर्किंग नहीं हुई है। सिर्फ मे बी $600 से $700 का वर्किंग था, वो मैंने अपलोड नहीं किया, वो एक सिंगल चार्ट था। ठीक है, अच्छा प्रीवियसली अगर मैं मई के रिजल्ट्स के वाले से बात करूं तो मई के अंदर जो हमारे टोटल पिप्स जो काउंट हुए हैं वो ओवरऑल 10,660 पिप्स जो है वो हमारे काउंट हुए हैं सिर्फ मई के। मतलब अगर आप एवरेजन पर वीक के पिप्स निकालें तो कम से कम भी हम लोग
3300 पिप्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह के हम लोग एवरेज लेके चल रहे हैं पर वीक की, मतलब $330 की मूव जो है वो हम लोग एवरी वीक जो है वो दे रहे हैं। मतलब अगर आप 0.01 के साथ भी ट्रेड करते हैं तो एवरी वीक आप $330 तक जो है वो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और ओवरऑल मैं बात करूं यहाँ पे जो हमारी वीकली वीआईपी ग्रुप की परफॉर्मेंस है, इसमें मंडे वाले दिन जो थे वो हमारे पास 1405 पिप्स जो काउंट हुए। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन 1078 पिप काउंट हुआ। वेडनेसडे को वैसी छुट्टी थी और थर्सडे को क्या था कि हमारे पास 890 पिप्स जो है वो काउंट हुए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इन 3 दिनों के अंदर जो हम लोगों ने एग्रेसिव ट्रेडिंग करके जो निकाले हैं वो 3373 पिप जो है वो निकाले हैं, जो कि आप लोगों को मैंने वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर दी हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग इनसे कुछ सीखें। मतलब मैंने ट्रेड कर ली, ट्रेड करने के बाद अगर आप लोग देखें तो मैं इसको बैक टेस्टिंग ना भी करूं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मेरी नज़रों से देखें, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की नज़रों से देखें तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब आप लॉस कर रहे होते हैं, जब आप प्रॉफिट कर रहे होते हो तो दो चीज़ें होती है। जब लॉस कर रहे होते हो तो मैं तो कहता हूँ कि यार उस टाइम के ऊपर बैक टेस्टिंग आपको लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि आपको वजह पता चलनी चाहिए। अब जब तक वजह ही नहीं पता होगी, जब तक आपको रीज़न ही नहीं पता होगी, तब तक आप उसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे, उसका हल कैसे निकालोगे। हमारे यहाँ क्या होता है कि 90% लोग ऐसे करते हैं कि जिनका अकाउंट वॉश हो गया, जिनको थोड़ा बहुत लॉस हो गया तो वो कहते हैं नहीं जी और पैसा लेके आए। और ट्रेडिंग के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ट्रेडिंग करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, स्किल की ज़रूरत होती है, क्योंकि ट्रेडिंग एक स्किल है। मतलब पैसा मैं मानता हूँ यार थोड़ा बहुत ज़रूरत होता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे मेन फोकस चीज़ होती है वो आपकी स्किल होनी चाहिए। आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए। पैसा आप कभी भी बना सकते हो, मतलब $100 से $1000 भी बना सकते हो और $1000 से 1 लाख भी बना सकते हो। लेकिन आप विदाउट स्किल अगर $1 लाख भी लेके आओगे ना और आप बोलोगे कि भाईजान हाँ मुझे $1 लाख से जो है वो डेली के $50 बनाने हैं, वो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ट्रेड कैसे करनी है, कहाँ से एंटर होना है, कहाँ से एग्जिट होना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस है, कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो ये चीज़ें मेन चीज़ होती है। तो ये चीज़ें आप लोगों को जो है वो समझनी पड़ती हैं। आई होप सो आप लोगों को आज की वीडियो का पर्पस समझ आ गया होगा। जो लोग हमारे प्राइवेट कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो जाके वहाँ पे हमारा लिंक मौजूद है, तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सेकेंड है उसके मुझे खुद भी इनबॉक्स कर सकते हैं, तो मैं उनको प्रॉपर जो है वो गाइड कर दूँगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं वीडियो के लास्ट के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ कि वो कम्युनिटी हमारी पेड है। बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे कि सर हमें फ्री में जो है वो ज्वाइन करवा लें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर ये पैकेजेस आप लोगों के सामने है, तो आप इनको रीड करके जो है वो उसमें ज्वाइनिंग जो है वो कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो के कमेंट के अंदर बताइएगा। और बाकी जो ट्रेडिंग थी वो आप लोगों के सामने ही है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।